सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री खजाना आदिनाथ भगवान की। इस तरह की जयकारा लगा तो आज ही पर्यवेक्षण का समापन करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि आपकी ताकत नहीं है कि 10 दिन आप पर्यवेक्षण कर सकें। हैं? कल उपवास था क्या? कल तो नहीं था, तो आज के उपवास में अभी से काहे को परेशान हो रहे? अभी तो दिल खोल के बोलो ना। तीर्थनायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्मालंकार आचार्य श्री रेण सागर जी महाराज की, पर्वराज पर्युषण पर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की। धर्मानुरागी महान भाव, आज से क्या लग गया है? 10 लक्षण लग गए हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत लग गए हैं। 10 दिन के लिए किसी को लग जाते हैं ना, तो ऐसे ही है जैसे लग गए। 10 लक्षण लग गए जैसे 10 दिन के लिए कोई भूत लगे। घबराओ नहीं है, ये तुम्हारे कसायों के भूतों को उतारने के एक तरीके हैं, इसलिए इसको ऐसा ना समझे कि लग गए या मुसीबत है। पर्युषण हमारी आंतरिक आत्मा के शोध का पर्व है। ये खाने पीने और मौज मस्ती का पर्व नहीं है। दुनिया में बहुत सारे त्योहार और पर्व होते हैं जिनमें लोग खाते पीते हैं, मौज करते हैं, लेकिन हमारा ये पर्युषण पर्व 10 लक्षण धर्म हमारी अंतर आत्मा को पवित्र करने का, उसके शोधन करने का ऐसा पर्व है, जिस पर्व में हम बैठकर के जिस पर्व में हम बैठकर के अपनी आत्मा को पवित्र निर्मल बना सकते हैं। ये पर्युषण पर्व हमारी सोई हुई अंतर चेतना को जागृत करने वाला पर्व है, जो बहुत लंबे समय से हमारी ये आत्मा संसार की विषय कसायों में सोई हुई है, उस अंतर चेतना को जागृत करने के लिए आता है। जैसे सुबह सुबह पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है और जैसे ही उसकी किरण धरती पर आती हैं तो आपके मकान के भीतर सोए हुए व्यक्तियों को जगाने के लिए भी कारण बनती हैं कि भाई सुबह हो चुकी है, आप बिस्तर छोड़ दो और भगवान का स्मरण करो। कहाँ पड़े हुए हो सोते हुए, सोने में पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये हमें जागृत करने का पर्व है। पर्युषण एक ऐसा पर्व है, एक दर्पण की तरह है। जैसे सुबह नहा धो के तैयार होते हैं तो सबसे पहले हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो क्या देखते हैं? दर्पण में क्या देखते हो? अरे बोलो ना, क्या देखते हो? किसका? हाँ नहीं, पड़ोसी का मत देखना। दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं।
चेहरे पर कहीं कोई धब्बा, घाव या कोई कालिख तो नहीं लगी है, साफ सुथरा है नहीं, व्यवस्थित है कि नहीं। तो दर्पण में देख करके यदि कहीं कोई धब्बा दिख रहा है तो आप किसे साफ करते हैं? दर्पण को ना। हाँ, क्या बात है, हमारे चंदू भैया कह रहे हैं कि अपन तो दर्पण को साफ करते हैं, उसी में तो दिख रहा है ना। वो दाग जो दिख रहा है, धब्बा जो दिख रहा है, वो किस में दिख रहा है? दर्पण में दिख रहा है। तो किसको साफ करोगे? दर्पण को? अरे बड़े समझदार हो तुम लोग, दर्पण को साफ नहीं करोगे तो किसे साफ करोगे? चेहरे को साफ करोगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जैसे दर्पण में देख करके हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते हैं और उस प्रतिबिंब में हमारे चेहरे की छाया में यदि कहीं कोई दाग दिखता है तो हम फौरन साफ करते हैं, नैपकिन उठाते हैं और अपने चेहरे को बार बार पोंछते हैं, साफ कर लेते हैं। ऐसे ही पर्युषण पर्व भी एक दर्पण की तरह है जिसमें हमारी आत्मा का प्रतिबिंब झलकता है। और आत्मा के प्रतिबिंब में जो हम देखते हैं पर्युषण पर्व के इस दर्पण में, उसमें कसायों की कोई गंदगी यदि नजर आती है, विषयों की कोई गंदगी यदि नजर आती है तो उसे हमें साफ करना चाहिए। किसको साफ करना? पर्युषण, 10 लक्षण धर्म को साफ करना। किसको करना? अपनी आत्मा को। हमने उसमें अपनी आत्मा का चित्र देखा और उस आत्मा के उस चित्र में हमें गंदगी दिखाई दी कि यहाँ पर क्रोध की, यहाँ पर माल की, यहाँ पर लोभ की, यहाँ छल कपट की, ये जो धब्बे दिख रहे हैं ये हमारी सूरत को बदसूरत बनाते हैं, हमारे चेहरे की रौनक को बिगाड़ देते हैं। तो हमें उसे साफ करना चाहिए। यदि अपनी आत्मा पर लगी हुई इस कसायों की कालिख को हम साफ करें तो इस साफ करने का जो एक अनुष्ठान, साफ करने का एक जो वातावरण, साफ करने का उत्तम समय यदि कोई है तो ये 10 लक्षण महापर्व है जिसकी साधना करके हम कसायों की गंदगी को दूर कर सकते हैं। बंधुओं, ऐसा पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व का मतलब क्या है? ये शब्द जो कह रहा है, हालांकि पर्युषण पर्व ये शब्द दिगंबरों में कम, श्वेतांबर संप्रदाय में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन फिर भी इस शब्द का जो अर्थ है, इसकी जो व्युत्पत्ति लंब है वो क्या है? परितः समन्तात् उष्यन्ति दह्यन्ति पाप कर्मणि यस्मिन् पर्वणि तत् पर्युषण पर्वम्। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसमें सब तरफ से पाप कर्मों को, जिस पर्व के उन क्षणों में उन पाप कर्मों को जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है, उस पर्व का नाम ही यहाँ पर पर्युषण पर्व है। परिधन उषण, परि मतलब सब तरफ से और उषण मतलब जलाना। तो सब तरफ से, आत्मा के सब तरफ से जो गंदगी लगी हुई है कसायों की, विषयों की, उस समूची सारी गंदगियों को इस 10 लक्षण पर्व के इस अनुष्ठान की इस ऊर्जा में, इस अग्नि में जला करके साफ समाप्त कर देना, वास्तव में पर्युषण तो वही है। पर्युषण प्राकृत के पेजुषण से बना है। प्राकृत भाषा में पेजुषण कहते हैं। कम नहीं करो। पेजुषण प्राकृत भाषा का एक शब्द है, अब इसको कम नहीं करना। पेजुषण जो प्राकृत भाषा का शब्द है, पेज का अर्थ होता है राग, द्वेष आदि, और उषण का अर्थ है जलाना। जिस पर्व में
राग द्वेष आदि को जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है, आत्मा से दूर किया जाता है, उसका नाम पर्युषण अर्थात पर्युषण पर्व है। बंधुओं, ऐसे पर्युषण पर्व को, इस अनुष्ठान को 10 दिन तक साधना करने का अवसर हमारे बीच साल में कितनी बार आता है? ये तो बस महिलाएं जानती हैं 3 बार, बाकी हमारे भाई लोग तो एक ही बार है। और वे भी वे महिलाएं जानती हैं जो व्रत उपवास करती हैं, रोज पूजा करती हैं, वे ही जानती हैं। बाकी महिलाओं को भी नहीं मालूम कि 3 बार आता है। साल में 1 बार ही मनाते हैं। कोई बात नहीं भैया, 1 बार मनाओ, साल में 1 बार मनाओ, लेकिन तहे दिल से मनाओ, अच्छे मन से मनाओ, पवित्रता के साथ मनाओ। इसमें प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, इसमें अंतर दर्शन की आवश्यकता है। पर्युषण में लोग प्रदर्शन करने के लिए होड़ लगी रहती है, पर्युषण आ रहा है, ऐसी शोभा बनाते हैं शरीर की, तरह तरह के रंग बिरंगे चमकीले भड़कीले वस्त्र और ऐसे आभूषण, ऐसे हेयर स्टाइल। आप पर्युषण पर्व मना रहे हैं या प्रदूषण बिखरा रहे हैं? क्या फैला रहे हैं? और फिर ऊपर से यदि मंदिर आए और यहाँ आकर के इसे प्रदूषण ना बनाएं, और लोग इसको पर्युषण की जगह प्रदूषण में परिवर्तित कर रहे हैं। ये साधना का अनुष्ठान है बंधुओं, किसी की शादी का माहौल वातावरण नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है जहाँ रंग बिरंगे वस्त्र और आभूषण से सज धज करके हम पहुंचे। यहाँ तो सादगी के साथ जो इस पर्व को, इस अनुष्ठान को संपन्न करता है, वास्तव में वही इन 10 दिनों को, इस उत्तम समाधि 10 धर्मों की आराधना सच्चे मन से करता है और उसका लाभ भी उसे प्राप्त होता है। और जो प्रदर्शन में लगा रहता है उसे अंतर दर्शन नहीं हो पाता है। बंधुओं, ऐसा यह पर्युषण पर्व यदि हम कहें तो ये सृष्टि का आज प्रथम दिन है। ये सृष्टि का प्रथम दिन है। जब कभी ये सृष्टि का प्रारंभ होगा, सृष्टि का प्रारंभ तो अनादि अनंत है, लेकिन प्रलय काल आ जाने के बाद जब ये सृष्टि जनधन से शून्य हो जाती है, फिर विद्याधर लोग, देवगण 72 जोड़ों के इस धरती पर ला करके और इस सृष्टि का शुरुआत करते हैं। तब उस समय सृष्टि की शुरुआत होने के समय श्रावण कृष्णा एकम के दिन श्री प्रारंभ होकर के और 7 दिन की 7 प्रकार की बरसात होती है। 7 दिन की 7 बरसात होती है। 49 दिन तक अच्छे जल की वर्षा, मधुर रस की वर्षा, दुग्ध की वर्षा, घृत की वर्षा, अमृत की वर्षा, ऐसी 7 दिन तक 49 दिन तक ये बरसात होने के बाद में ये आज का ऐसा दिन है जब ये धरती हरी भरी हो जाती है और जनजीवन प्रारंभ हो जाता है, धर्म की आराधना भी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए सृष्टि का आज ये प्रथम दिन है बंधुओं कि श्रावण कृष्णा 1 से प्रारंभ करके और आज भाद्र शुक्ला पंचमी का दिन है। आज से धर्म की आराधना उस सृष्टि के प्रारंभ में हुई थी और आज हम भी यहाँ बैठ करके इस 10 धर्मों की आराधना यहाँ पर हम कर रहे हैं। बंधुओं, धर्म आत्म विकार के त्याग का नाम ही है। जहाँ आत्म विकारों का परित्याग किया जाता है, वास्तव में वही धर्म है यहाँ पर। और धर्म के ये 10 लक्षण हैं। वैसे धर्म तो एक ही है, लेकिन आचार्यों ने पालन करने की अपेक्षा से 10 लक्षण बताए हैं, 10 धर्म इसीलिए बताए हैं, लेकिन धर्म तो एक ही है। जैसे रावण का एक नाम, रावण का एक दूसरा नाम भी था, दशानन। क्या था? दशानन था। तो उसके कितने मुख थे? 10। ये तो कल्पना है,
कि रावण के 10 मुख थे, उसका नाम ही दशानन रखा। वास्तविकता अलग है कि उसकी मां ने एक ऐसा रत्नहार जो देवो पुनीत रत्नहार था उस रावण जैसे बालक के गले में पहना दिया, और 9 मणियां जिसमें बहुत सुंदर चमकीली कांतिमान लगी हुई थी, वो हार जब रावण के गले में पहनाया तो रावण के चेहरे उन मणियों में भी दिख रहे थे। ये उसका असली चेहरा था और बाकी 9 चेहरे उसके इस मणियों में दिख रहे थे, इसलिए 10 मुख उसके दिखने के कारण रावण का एक नाम पड़ गया दशानन। रावण तो एक ही था, एक ही मुख वाला था, लेकिन उसके चेहरे जैसे मणियों की वजह से 10 दिख रहे थे। ऐसा धर्म तो एक ही है, लेकिन पालन करने की अपेक्षा से धर्म के 10 लक्षण हैं जिनको हम 10 दिन तक लगातार यहाँ अनुष्ठान करते रहते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्मों के नाम हैं। इनकी साधना यहाँ पर हम करते हैं। क्रोध का ना होना क्षमा है, मान का मर्दन करना मार्दव है, माया का त्याग करना आर्जव है, लोभ की गंदगी को हटाना शौच है, झूठ को छोड़ देना सत्य है, हिंसा से बचना संयम धर्म है, इच्छाओं का निरोध करना तप धर्म है, चोरी का परित्याग करना त्याग है, परिग्रह का त्याग करना आकिंचन है, और कुशील से बचना ब्रह्मचर्य धर्म है। ऐसी 10 प्रकार की विकृतियों को हटा करके, जो इन विकृतियों को हटाता है, धीरे धीरे इनको दूर करता है, उस व्यक्ति के जीवन में ही, उसकी आत्मा में ही ये उत्तम क्षमादि 10 धर्म प्रकट हुआ करते हैं। बंधुओं, ऐसा यह पर्युषण पर्व हमारे बीच है, जिसका आज पहला दिन अनुष्ठान का पहला दिन है। अनुष्ठान का पहला, धर्म का पहला दिन नहीं है। लोगों की मान्यता है कि आज उत्तम क्षमा का दिन है, व्रत भी करते हैं, जाप भी करेंगे, लेकिन वास्तविकता अनुष्ठान का पहला दिन है आज। 10 धर्मों की आराधना में आज उत्तम क्षमा धर्म की आराधना करना है, ऐसा नहीं। अभी जैसे उपशांत सागर जी ने बताया कि भैया ऐसा मत करना कि आज क्षमा धर्म का पालन करेंगे, कल मार्दव का, ऐसा नहीं है। आज भी 10 धर्म का उसकी साधना करना है और कल भी करना है, पूरे 10 दिन तक 10 धर्म की आराधना करना है। इसको ऐसा नहीं करना कि आज उत्तम क्षमा, कल मार्दव और आखिरी दिन ब्रह्मचर्य की करेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो अनुष्ठान के 10 दिवस हैं। इन 10 दिनों में 10 धर्मों की प्रत्येक दिन 10 धर्म की आराधना करनी है। और आराधना मतलब जो विकृतियां हमारी आत्मा में उत्पन्न हो रही हैं, उन विकृतियों को दूर करने का प्रयास इन 10 दिनों में हमें करना है। जिसने ये प्रयास किया, अवश्य उसने 10 धर्म की साधना करके अपनी आत्मा को धर्ममय बनाया। और बंधुओं, ये 10 धर्म तो ऐसे हैं, ध्यानत धर्म, ध्यानस धर्म 10 पेड़ चढ़ के स्यो महल में पग धरा। हम ध्यानत राय जी की 10 लक्षण पूजन अभी आपकी चल रही है, अभी अर्घ बाकी है। इसमें ही लिखा है कि ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के, ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि 10 पेड़ और 10 सोपान, 10 सीढ़ियां, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्दव, शौच, सत्य आदि, ये 10 सीढ़ियां, 10 सोपान हैं। इन 10 सोपानों को पार करके यह साधक शिव महल में पग धरा अर्थात मोक्ष महल में पहुंच जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। अकेले एक भैया को समझ में आती हमारी बात, अब हमारी बात पर जरूर तालियां बजाते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। बाकी लोगों को तो आ गई तो ठीक है, नहीं आ गई तो ठीक है। और कुछ लोग तो आधी नींद में ही सुनते होंगे। अरे अच्छी बात लगे तो रिप्लाई तो देना चाहिए ना। ये जो धर्म है, चहुंगति दुख दे काण मुखति करतार है। ये क्या करता है धर्म? इस संसारी प्राणी को, इस आत्मा के लिए चहुंगति दुख दे काण, ये चतुर्गति जो संसार है, इसके दुख हैं, इन दुखों
निकाल करके और मुक्ति करतार है, मुक्ति को करने वाला अर्थात मुक्ति को देने वाला। ऐसा यह 10 लक्षण पर्व, ये पर्युषण पर्व हमारे बीच है। और आज हम अब एक साथ 10 धर्मों की व्याख्या तो नहीं करेंगे, लेकिन एक एक दिन में एक एक धर्म की व्याख्या यहाँ जरूर होगी और आप ध्यान से सुनेंगे। आज हम पहले उत्तम क्षमा धर्म के बारे में यहाँ बैठ करके समझने की कोशिश करें। आत्मोन्नति का हमारा प्रथम सोपान है, वह है उत्तम क्षमा। क्रोध का अभाव होना क्षमा है। क्षमा किसे कहते हैं? क्रोध का अभाव, क्रोध नहीं आना कह सकते हो कथनचित, लेकिन अभी नहीं आया, थोड़ी देर में आ सकता है। लेकिन क्रोध का अभाव होना, क्रोध को हमने अभाव कर दिया उसका, वो वास्तविक। तो ये क्षमा, क्रोध का अभाव करना, ये क्षमा धर्म है। लेकिन इसके साथ उत्तम विशेषण लगाया गया है। ये क्यों लगाया है? उत्तम क्षमा, ऐसा कहा। हर एक धर्म के साथ उत्तम विशेषण है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो क्षमा है वह यथार्थ होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, झूठी नहीं चलेगी। वह क्षमा ओढ़ी हुई नहीं चलेगी। ये उत्तम विशेषण कह रहा है कि यथार्थ में होना चाहिए। ऐसी उत्तम विशेषण के बिना क्षमा धारण करने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, जो कभी कभार अवसर आने पर क्षमा धारण कर लेते हैं, कर जाते हैं, लेकिन उनकी क्षमा क्या वास्तविक हो सकती है? नहीं हो सकती। एक आदमी रास्ते से चला जा रहा था और पीछे से एक व्यक्ति साइकिल पे बैठा हुआ आ रहा था। उसने घंटी बजाई, लेकिन सामने वाले आदमी ने सुनी नहीं। वो तो अपनी मस्ती में चला जा रहा था। उसने कोशिश की, जब नहीं सुनी तो पास में आया और उसने एक चांटा उसके गाल में मार दिया। वो रुक गया। चांटा पड़ने के बाद अपने अंदर में क्या प्रतिक्रिया होती है? सही सही बताइए। क्रोध आता कि नहीं आता? गुस्सा तो आती है। जैसे ही चांटा पड़ा तो तिलमिला गया, गुस्सा आ गई। ऐसा लगता कि अभी देखता हूं ईंट का जवाब पत्थर से। और जैसे ही उसने सामने वाले को देखा, ये तो शेर को सवा शेर है। यदि हम पहाड़ से सिर मारेंगे तो हमारा सिर ही फूटेगा। यदि इससे झगड़ा करेंगे तो अभी 2-4 और पड़ जाएंगे। तो वह क्या बोलता है? जिसने एक चांटा खा लिया, वह सामने वाले से कहता, भैया आपने मुझे जो एक चांटा मारा है, यह आपने सही में मारा है या मजाक में मारा है? देखो प्रश्न, देखो उसका, आपने ये चांटा सही में मारा है या मजाक में मारा है? तो कहता है सही में मारा। बोलो क्या करोगे? तो कहता है यदि सही में मारा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मजाक मुझे पसंद नहीं है। सही में मारा है तो ठीक है, लेकिन मजाक मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम तुमसे लड़ सकें। इसलिए हमने क्या किया? क्षमा धारण कर ली। ऐसी क्षमा नहीं चलती धर्म में कि सामने वाले देख कर के हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि उससे हम लड़ सकें, भिड़ सकें, हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें। हमारी औकात ही नहीं है, इसलिए हम शांत रह जाते हैं। लेकिन ऐसा ही शांत रह जाना ये क्षमा नहीं है, ये तो मुसीबत वाली क्षमा है। मजबूरन हमें शांत रहना पड़ा है। यदि हम कुछ बोलते तो 2-4 चांटे और खाना पड़ते, इसलिए शांत रहने में फायदा है।
लेकिन उत्तम क्षमा की बात बिल्कुल अलग है। यहाँ ऐसी क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो उत्तम क्षमा मतलब वास्तविक क्षमा होनी चाहिए। यथार्थ में जिसको क्षमा कहते वही होनी चाहिए। और ऐसी उत्तम क्षमा धारण करने वाला यदि कोई साधक है तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, ऐसी क्षमा का धारण करने वाले यदि सच्चा साधक कोई है तो वह दिगंबर मुनिराज है जो ऐसी क्षमा को धारण करते हैं। जिनेंद्र भगवान के धर्म से विद्वेष धारण करने वाला व्यक्ति अपने साथियों के साथ वन विहार के लिए गया हुआ था और वहां जाने के बाद उसने एक शिलातल पर एक दिगंबर मुनिराज को ध्यानस्थ बैठा हुआ देखा। उन्हें देख करके उसके मन में क्रोध भड़क गया, जिसको वह पसंद ही नहीं करता, जिस धर्म का नाम सुनना भी अच्छा नहीं समझता, उस धर्म का कोई गुरु यदि मिल जाए तो उसको देख करके उसके मन में क्रोध ही आएगा। उसे क्रोध आया, धर्म से ईर्ष्या का भाव पैदा होगा और गुस्से में आकर के उसने जैसे ही उसने तलवार निकाली कि इसको मार दिया जाए, वो मारने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाता है उसी बीच सामने से एक भयंकर काला नाग उसके सामने से आता है। वह ठहर जाता है, लेकिन क्रोध बहुत ज्यादा था। क्रोध में आकर के उसने महाराज को तो छोड़ा, उस सांप को मार डाला। सांप को मार डाला। उस मरे हुए सांप को अब मन में मुनिराज के प्रति जो क्रोध था, अब मारा तो नहीं, लेकिन मरे हुए सांप को लेकर के उस महाराज के गले में डाल दिया। गले में डाल दिया और उसके बाद चला आया वापस अपने महलों में आ गया। जब महलों में पहुंचता है और शाम अपनी रानी से जंगल में हुई घटना की चर्चा करता है कि आज तुम्हारे गुरु मिले थे मुझे, आज तुम्हारे गुरु मिले थे। क्योंकि उसकी रानी जैन धर्म की अनुयायी थी और वो जैन धर्म का विद्वेषी आदमी था, अनुयायी नहीं था, विधर्मी था। उसने कहा कि तुम्हारे गुरु मिले थे और आज मैं उनको मारना चाह रहा था, लेकिन आज वो बच गए, लेकिन मैंने उनके गले में सर्प डाल दिया। जैसे ही ये सुना कि मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया, उसकी रानी घबरा गई, आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। राजा ने कहा कि किस बात का अनर्थ? बोले आपने एक ऐसे दिगंबर साधु के गले में सर्प डाला है। अरे तो घबराती क्यों है? उसने तो निकाल के फेंक दिया होगा, उसने निकाल करके फेंक दिया होगा। तो रानी कहती है कि राजन, ये दिगंबर साधु हैं, यदि इनके ऊपर कोई उपसर्ग आता है तो अपने हाथ से उपसर्ग का निवारण नहीं करते हैं, वो सच्चे दिगंबर साधु हैं। और जो अपने हाथ से ही निकाल के फेंकते हैं वो सच्चा साधु नहीं होगा। अरे मान मेरी बात, उस साधु ने हाथ से निकाल के फेंक दिया होगा। बोले नहीं महाराज, दिगंबर साधु सच्चा साधु है तो अभी भी उनके गले में सांप पड़ा होगा। चलो सुबह पर चलते हैं, देखते हैं कैसे नहीं है। सुबह राजा और रानी दोनों पहुंचते हैं और जैसे महाराज के नजदीक पहुंचे तो देखा कि महाराज के गले में अभी भी सांप पड़ा हुआ है, लेकिन उस मरे हुए सांप की मुंह से जो बूंद टपक रही थी खून की, उसकी स्वाद के लिए बहुत सारी चींटियां महाराज के शरीर पर चढ़ गई थी जो बार बार काट रही थी। लेकिन महाराज तो पूर्व की तरह ध्यानस्थ बैठे हुए थे।
शरीर से मोह को हटा करके काय का उत्सर्ग करके अपनी आत्मा के ध्यान में लीन थे। जब वहां पहुंचते हैं तो रानी ने अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से उस सांप को हटाने के लिए सबसे पहले तो चींटियों को हटाना चाहिए, तो उसने वहां पर शक्कर बिखेरी। उस शक्कर की सुगंध में जितनी चींटियां थी सब शरीर से उतर करके शक्कर की तरफ आ गई। जब कोई भी चींटी नहीं थी तब रानी ने मुनिराज के गले में से सर्प निकाल करके अलग किया। आप प्रश्न मत करना, क्या महिलाएं ऐसा कर सकती हैं? क्या महाराज के गले में से ऐसा सर्प निकाल सकती हैं? ये तर्क फुर्सत में करना जब आपको फुर्सत हो। ये वास्तविक घटना है, कोई कपोल कल्पित नहीं है, ये सत्य है। और ऐसे समय में मर्यादा नास्ति, कोई मर्यादा नहीं होती है। आपातकाले मर्यादा नास्ति ये कहा गया है। आपत्ति के समय में कोई मर्यादा नहीं होती है। रानी ने सांप निकाल करके अलग कर दिया, महाराज को प्रणाम किया, निवेदन किया, महाराज आपका उत्सर्ग दूर हो गया है, कृपया आप अपनी दृष्टि खोलिए। जैसे ही महाराज ने ध्यान छोड़ा और आंखों की पलक खोले तो सामने वह रानी जिसने सांप निकाला, सामने वह राजा जिसने गले में सांप डाला, दोनों को देखते हैं तो महाराज के अंदर से अभय का हाथ उठता है और आशीर्वाद के रूप में राजा और रानी दोनों को बराबर की हैसियत से उन्होंने आशीर्वाद दिया। महाराज के मन में ये नहीं आया कि ये तो सांप डालने वाला है, इसको आशीर्वाद क्यों दें? ये सांप इन्होंने निकाला है इस रानी ने, इसलिए इसको भरपूर आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन नहीं, महाराज के मन में क्षमा भाव, गलती करने वाले पर भी क्षमा भाव है और गलती को सुधारने वाले के प्रति भी क्षमा भाव है। दोनों के प्रति समता भाव रखने वाले ऐसे दिगंबर मुनिराज, बेयशोधर मुनिराज थे जो दोनों के लिए आशीर्वाद दिया। वे दोनों और कोई नहीं थे, एक राजा सैनिक और रानी चेना ही थी। यशोधर मुनिराज ने सांप डालने वाले राजा सैनिक के लिए भी वही आशीर्वाद दिया जो आशीर्वाद सांप निकालने वाली चेलना के लिए दिया था। वही आशीर्वाद उसके लिए, दोनों को बराबर से, दोनों के प्रति स्नेह भाव बराबर से, कोई मन में भेदभाव नहीं, कोई कसाई कर्षित परिणाम नहीं। ऐसी समता को धारण करने वाले यशोधर मुनिराज वास्तव में ऐसे दिगंबर मुनिराजों की जीवन की साधना में ये उत्तम क्षमा जैसा धर्म अवतरित होता है। बंधुओं, ये मुनिराजों का धर्म है, उत्तम क्षमादि 10 धर्म। श्रावक तो उसकी साधना के रास्ते पर चल रहे हैं, जितना बनेगा उतना कर लेंगे, लेकिन वास्तविकता में तो दिगंबर मुनिराजों का धर्म है भैया। ऐसा उत्तम क्षमा धर्म हमें अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, क्रोध के आने पर एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। होती क्या? नहीं हो सकती। क्रोध भी रहे और क्षमा भी बना रहे, ऐसी 2 चीजें नहीं हो सकती। आत्मा की परिणति या तो क्रोध की परिणति होगी या क्षमा की परिणति होगी, तो एक साथ नहीं हो सकती है बंधुओं। इसलिए क्रोध को पहले समझना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारी क्षमा को नष्ट करता है। इसलिए क्रोध के बारे में जरूर समझो कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध क्यों आता है बंधुओं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्रोध के आने के कई कारण हो सकते हैं। यदि संक्षेप से हम 1-2 कारणों की चर्चा यहाँ पर करें तो पहला कारण कि इच्छा पूर्ति ना होने पर क्रोध आता है। इच्छा पूर्ति ना होने पर क्रोध आता है। हमारी इच्छा है कुछ ऐसी विशेष चीजों के पाने की, लेकिन हम नहीं पा पाते। हमारी इच्छा है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, लेकिन वो ना पढ़ पाए, इंजीनियर ना बन पाए, तो उसकी पढ़ाई में बहुत खर्च करते हैं और जब नहीं बनता है तो उस लड़के के प्रति अपने मन में
क्रोध इसलिए आया कि हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं, हमने चाहा था कि इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, और वह नहीं बन पाया, इसलिए क्रोध आया। सेठ जी को प्यास लगी, सेठ जी ने नौकर को आवाज दी, पानी लाओ। नौकर गया, तत्काल बढ़िया ठंडा पानी कांच के गिलास में भर करके ले आया और सेठ जी के हाथों में थमा दिया। सेठ जी ने पानी का गिलास लिया, मुंह से ही लगाया, जैसे ही एक घूंट पानी पिया, बहुत अच्छा ठंडा पानी था, पूरा गिलास भर पानी पी गए, बहुत अच्छा लगा, तरावट आ गई। लेकिन ये तरावट थोड़ी देर की थी, थोड़ी देर बाद फिर गर्मी का मौसम है, फिर प्यास लगी, थोड़ी देर बाद सेठ को फिर प्यास लगी, इस बार उन्होंने फिर नौकर को आवाज दी और पानी मंगाया। नौकर इस बार पानी लाया, गिलास दिया, सेठ जी ने गिलास को मुंह से लगाया और एक घूंट पानी जैसे मुंह में लिया तो अब वह पानी ठंडा नहीं था। अब वह पानी ठंडा नहीं था, हल्का सा गर्म था। तो सेठ जी को खिन्नता हो गई। इच्छा तो थी कि नौकर ठंडा पानी लाएगा, लेकिन नौकर पानी तो लाया, लेकिन ठंडा नहीं था। थोड़ी देर बाद सेठ जी ने फिर आवाज लगाई, पानी लाओ। नौकर इस बार पानी लाया, लेकिन थोड़ी देर से लाया। गर्म था, बहुत गर्म था। सेठ जी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि हाथ में लिया हुआ जो कांच का गिलास था, पानी से भरा हुआ, गुस्से में आकर के कांच का गिलास नौकर के सिर पर मार दिया। पानी जितना गर्म था उससे ज्यादा गर्म सेठ जी का पारा हो गया, सेठ जी का दिमाग उससे ज्यादा गर्म हो गया। सेठ जी को गुस्सा क्यों आया? क्यों आया? अच्छे जोर से बोलो। सेठ जी की इच्छा पूर्ति नहीं हुई थी। सेठ जी की इच्छा थी कि नौकर मुझे ठंडा पानी लाएगा, लेकिन नौकर ठंडा पानी की जगह गर्म पानी लेके आया और इच्छा पूर्ति ना होने से सेठ को क्रोध आ गया। क्रोध के आने का एक कारण यह है कि इच्छा पूर्ति ना होने पर क्रोध आता है। आदमी को बहुत प्रकार की इच्छाएं होती हैं बंधुओं, इसलिए इच्छाएं बहुत मत करो, अपेक्षाएं मत करो, ज्यादा इतनी अपेक्षा मत रखो कि पूरी ना हो और क्रोध आ जाए, विकृतियां पैदा हो जाएं, आत्मा क्रोध से ऐसा कि तिलमिला जाए, आंख बबूला हो जाए, क्रोध की अग्नि में जलने लगे। बहुत प्रकार की अग्नि होती हैं, एक दिन हमने बताया था। काष्ठ की अग्नि लकड़ी में लगती है, तृणाग्नि जो घास में लगती है, पत्राग्नि जो वृक्ष के सूखे पत्तों में लग जाती है, बड़वाग्नि जो समुद्र में लगती है, दावाग्नि जो जंगल में लगती है, उदराग्नि जो पेट में होती है, भोजन पचाने का काम वही करती है, और एक होती है क्रोधाग्नि। बहुत प्रकार की अग्नियां हैं, उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक यदि कोई अग्नि है तो कौन सी है? क्या समझदार लोग हैं, क्रोधाग्नि। लेकिन हम उससे ही नहीं बचते, हम उससे बचने का प्रयास ही नहीं करते कि क्रोध ना आए, ऐसा कोई प्रयास हम करें। क्रोध आने के अनेक कारण मिलने पर भी हम क्रोध ना आए ऐसा प्रयास कर लें, लेकिन हम करते नहीं, हम क्रोध की आग में झुलसते हैं। अनेक प्रकार की इच्छाएं होने पर, इच्छा पूर्ति ना होने पर क्रोध आता है। दूसरा कारण शारीरिक कमजोरी की वजह से क्रोध आता है। हमारी शारीरिक क्षमता जैसी हम चाहते हैं वैसी ना होने पर हमें क्रोध आता है। सामने वाले व्यक्ति को अच्छा काम करते हुए देख करके
बहुत बड़ा बोझा उठा करके ले जाते हुए देख करके अपना मन होता है कि हम भी ऐसा काम करें, हम भी ऐसा बोझा उठा के ले जाएं, लेकिन अपने शरीर में उतनी शक्ति ही नहीं है। शरीर में उस शक्ति की कमी की वजह से, शारीरिक कमजोरी की वजह से जब हमसे नहीं होता है वह काम, जो काम दूसरे कर रहे हैं उन्हें देख करके हमसे नहीं होता है तो हमें क्रोध आने लगता है, झुंझलापन आ जाता है, झुंझलाहट होती है, क्रोध आता है। आकाश में बादल उगे, पानी आने लगा, एक वृक्ष पर एक बया पक्षी का घोंसला बना हुआ था। उसी वृक्ष पर एक बंदर भी बैठा हुआ था। पानी से बचने के लिए बंदर भी उसी वृक्ष पर बैठा हुआ था, लेकिन पानी बहुत बरस रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, बंदर कांपने लगा। बया पक्षी अपने घोंसले में बैठा। बया पक्षी का घोंसला देखा कभी आपने? कहां देखा? पिक्चर में। बया पक्षी का घोंसला ऐसा लटकता है, पतली सी डाल पर लगता है और ऐसा लटकता रहता है, और उसके जाने का दरवाजा नीचे से होता है। नीचे से वह पक्षी अंदर घुसता है, बया पक्षी, और अंदर ऐसी व्यवस्था बनी रहती कि उसके बच्चे भी उसी में रहते हैं, अंडा भी देता है तो उसी में देता है, उसी में रहता है। उसी घोंसले में बैठा बैठा नीचे से चेहरा निकाल करके उसने बंदर को कांपते हुए देख करके बया पक्षी ने कहा, तुम शकल में, अकल में, बल में आदमी जैसे दिखते हो, लेकिन तुमने सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई। बंदर से उस बया पक्षी ने कहा कि तुम शकल में, अकल में, बल में आदमी जैसे दिखते हो, लेकिन तुमने सिर छुपाने के लिए झोपड़ी भी नहीं बनाई। अब बंदर चुपचाप सुना उसने। बारिश रुक गई। अब बंदर ने जब वो सुना तो उसे सहन नहीं होगा, उसे सहन नहीं होगा, उसे क्रोध आ गया। अब गुस्से में आकर के उस बया पक्षी के घोंसले की तरफ दौड़ता है और क्या कहता है, मैं शकल में, अकल में, बल में आदमी जैसा दिखता हूं, मैं अपने सिर छुपाने के लिए झोपड़ी नहीं बना सकता, लेकिन दूसरे का घर तो मिटा सकता हूं। उसने बया पक्षी का पूरा घोंसला तहस नहस कर दिया, तोड़ डाला। ऐसा क्यों होगा? क्रोध क्यों आ गया? क्योंकि उसके पास में घोंसला बनाने की क्षमता नहीं थी, उसके पास एक झोपड़ी बनाने की शारीरिक क्षमता नहीं थी। उसकी शारीरिक कमजोरी की वजह से उस बया पक्षी के पास तो क्षमता थी कि उसने घोंसला बनाया, लेकिन बंदर के पास ये क्षमता नहीं थी, और इसीलिए उसे क्रोध आ गया अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से। अरे सहन करना सीखता, लेकिन सहन नहीं किया उसने, उसे क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध आया कि अपना घर तो नहीं बना सका, लेकिन दूसरे का बना बनाया घर उसने तोड़ करके तहस नहस कर दिया। ये क्रोध का कारण दूसरा कारण है। इसलिए नीतिकारों ने कहा है कि सीख बाही को दीजिए, जाको सीख सुहाए। शिक्षा किसे देना चाहिए? सीख बाही को दीजिए, जाको सीख सुहाए, और सीख न दीजिए बानरा, घर बयात आ जाए। शिक्षा उसी को देना चाहिए जिसको अच्छी लगती हो। बंदर को शिक्षा देकर के बया ने गलती की कि उस बंदर ने बया पक्षी का घर ही मिटा डाला। बंधुओं, क्रोध के कई कारण हो सकते हैं, इनकी चर्चा करने बैठे तो सैकड़ों कारण मिलेंगे।
क्रोध के आने की। बंधुओं, क्रोध की उत्पत्ति के कारण अनेकों हो सकते हैं, लेकिन क्रोध की शांति का एक ही कारण है। क्रोध की शांति का एक ही कारण है और वह है उत्तम क्षमा। जिसने इस उत्तम क्षमा को अपने जीवन में धारण किया, वास्तव में उसने क्रोध को जीता है। क्रोध को जीत करके ऐसी उत्तम क्षमा धर्म को हम धारण कर सकते हैं। बंधुओं, समय अपना बहुत हो गया, पूजा भी बाकी है, इसलिए आज पहला दिन है पर्युषण का और अधिक विस्तार ना करते हुए फिर कभी सुन लेंगे। इसके ऊपर तो बहुत अपने पास सुनाने के विचार रहते हैं, शास्त्रों के कई उल्लेख अपने को दिमाग में आ जाते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन समय ना होने के कारण अपन इसको यहीं विराम लेते हैं, इसी मंगल भावना के साथ कि हम सबके जीवन में ऐसी क्षमा आए। क्रोध के अनेक कारण मिलें, लेकिन हम क्रोध उत्पन्न ना होने दें, क्रोध से अपनी आत्मा को कलुषित ना होने दें, हम उसे क्रोध को जीतें और क्षमा धर्म धारण करें। क्योंकि जिसने शांति अर्थात समता, जिसका नाम क्षमा है, उस जिसने धारण किया है, वास्तव में उसने ही सुख पाया है। सुख का रास्ता और मोक्ष का रास्ता भी यही है। सबके जीवन में ऐसी उत्तम क्षमा धर्म आए और सबका जीवन मंगलमय सुखमय बने। ऐसी पर्युषण पर्व की प्रथम दिन की आराधना साधना के साथ यहीं विराम लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय।